आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फ्यूचर फाइटर जेट्स के इंजन्स के बारे में। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि आने वाले समय में जब यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आएंगे तो भारत और यूके मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर साइन करेंगे। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत और यूके मिलकर कोलैबोरेट करेंगे एक हाई थ्रस्ट जेट इंजन बनाने में। माना जा रहा है कि यही इंजन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले इस न्यूज का सोर्स समझ लेते हैं। पिछले साल अक्टूबर में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इंडिया में, उन्होंने एक सिट्रिप रिलीज किया था, यानी कि एक तरीके का बुलेटिन रिलीज किया था। और इस बुलेटिन के तहत भारत और यूके लैंड, मैरीटाइम और एयर डोमेन में कोलैबोरेट करेंगे। और इन सभी डोमेन में कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे जिनमें कोलैबोरेशन किया जाना है। और इसी बुलेटिन में एयर डोमेन के तहत जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक पॉइंटर है। यहाँ पर हम लोगों को इस चीज का सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि आने वाले समय में इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि आने वाले समय में भारत को एक हाई थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता है, उस हिसाब से अगर आप दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं तो एक क्लैरिटी निकल कर आती है। ये चीज मोर और लेस क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में जो डीआरडीओ हाई थ्रस्ट इंजन के ऊपर काम करने वाला है वो रोल्स रॉयस के साथ में किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 के दौरान जब हम लोग इन फाइटर जेट्स के इंजन्स के बारे में बात कर रहे थे तो उस समय तक डीआरडीओ की तरफ से अपने सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट किए जा रहे थे और माना जा रहा था कि रोल्स रॉयस और डीआरडीओ मिलकर फीजिबिलिटी स्टडी के ऊपर काम कर रहे हैं। जो फीजिबिलिटी स्टडी पिछले साल के अंत तक भारत सरकार को सौंप दी जानी थी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल 26 जनवरी सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट होने वाले थे और माना जा रहा था कि उस समय जब बोरिस जॉनसन भारत आएंगे तो उनके इस दौरे के दौरान भारत और यूके इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सिग्नेचर कर लेंगे। हालांकि उस समय जिस तरीके की सिचुएशन कोविड के चलते ब्रिटेन में हुई थी, उसके वजह से बोरिस जॉनसन का ये दौरा ऐन मौके पर रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत तक भारत आने वाले हैं और इसी वजह से अब माना जा रहा है कि यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके भारत दौरे के दौरान ही साइन कर लिया जाएगा। आमतौर पर कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर भारत अपना खुद का इंजन बना लेगा तो तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA मार्क 1 में इसी इंजन का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा। मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आ रहे हैं। S-400 ट्रायम्फ के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कई बार काटसा वाली चिप का प्रयोग किया गया है और किसी भी देश के ऊपर जब प्रेशर बनाया जाता है तो वहाँ के लोगों को ये प्रेशर पसंद नहीं आता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी। तेजस मार्क 2 अगले साल अप्रैल तक अपनी पहली उड़ान भरेगा और वहां से लगभग 5 साल तक अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके साल 2026 के आसपास प्रोडक्शन में जाएगा। वहीं अगर AMCA और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की बात की जाए तो AMCA 2025 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर 2026 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। अगर आप इन तीनों प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन देखेंगे तो ये काफी ज्यादा ओवरलैपिंग और बहुत छोटी टाइमलाइन है। वहीं अगर भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनको जल्द से जल्द ये फाइटर जेट्स चाहिए और उस हिसाब से जब साल 2021 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है तो ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप होने में थोड़ा समय लेगी और जब तक ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी बनकर पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो जाती तब तक इसके बेसिस पर फाइटर जेट्स नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ही ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो जाती है उसके बाद इन इंजन्स का प्रयोग किसी भी फाइटर जेट के ऊपर किया जा सकेगा। क्योंकि रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इन फाइटर जेट इंजन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और क्योंकि आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या फिर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो, ये तीनों के तीनों फाइटर जेट जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पार किए जाएंगे। यानी कि रोल्स रॉयस के साथ में जो इंजन बनाया जाएगा वो इन्हीं डायमेंशंस का होगा और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ में इस इंजन को तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और AMCA मार्क 1 के ऊपर भी यूज किया जा सकेगा। हालांकि शुरुआती फाइटर जेट अमेरिकन इंजन्स पे ही होंगे, लेकिन समय के साथ साथ इन इंजन्स को धीरे धीरे भारत के अपने खुद के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। यानी कि तुरंत अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में भारत के फाइटर जेट्स बिना अमेरिकन इंजन्स के उड़ान भरेंगे। वहीं अगर बात की जाए MMRCA 2 या फिर एडिशनल 36 रफाल की, इन दोनों ही सूरतों में साफरान का इंडिया में ऑफसेट कमिटमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि उन्हें कावेरी इंजन रिवाइव करना पड़ेगा। और इस सूरत में भारत के पास तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के लिए एक देसी विकल्प बड़ी ही आसानी से मिल सकेगा।
यानी कि अगर ये सारे के सारे प्रोग्राम साल 2030 तक कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो साल 2030 के आगे जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। हालांकि उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि ये दोनों प्रोग्राम अपनी टाइमलाइन के साथ चलें और अच्छे रिजल्ट्स दें। इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।